नमस्कार। एस्ट्रो फैक्टर प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरीश। मुझे यह अनुरोध करना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि बिना किसी बाधा के जो नए नए विषय हैं उस पर सामग्री आपके पास उपलब्ध होती रहे। अब इस समय देखिए, जो सबसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है कि चुनाव के समय की भविष्यवाणियाँ। तो इसमें जो चुनावी भविष्यवाणियाँ हैं, इसके बारे में मेरा मत ये है कि जो पारस्परिक सिस्टम है उसमें देश काल परिस्थिति के हिसाब से इस प्रकार की कहीं कोई व्यवस्था नहीं है कि कोई शास्त्रों के माध्यम से ये बता दे कि आ पार्टी, बा पार्टी, या सा पार्टी या कौन सी पार्टी चुनाव में बहुमत से आएगी या किसकी सरकार बनेगी। देखिए, जो पार्टियां हैं उसमें उसका समय समय पर विभाजन होता रहता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी में पहले जनसंघ थी, जनसंघ के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी बनी। इसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी में समय समय पर विभाजन होता रहा। तो देश काल परिस्थिति के हिसाब से जो उसका जन्म पार्टी का है वो किस समय का माना जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अब जो देखिए, मेदिनी ज्योतिष है, जिसको कि मंडेन ज्योतिष कहते हैं, वह ज्योतिष तरह तरह के चक्रों पर आधारित है। तो उसमें तरह तरह के चक्र बनाए जाते हैं और चक्रों को जो उज्जैन में या पुराने समय में जो वारामिहिर जी के समय या उसके पहले जो उपलब्ध थे, उनके आधार पर उसकी गणना की जाती है। तो अब वो उस समय जो भौगोलिक परिस्थितियां थी वो बदल गई हैं। जैसे भारत जब अविभाजित था तो उसकी मकर राशि की कुंडली थी। भारत जब विभाजित हो गया तो उसकी कुंडली वृष राशि की हो गई, पाकिस्तान की कुंडली मेष राशि की हो गई। तो अब देश काल परिस्थिति के हिसाब से जो उसका कुंडली में उस समय क्या ग्रह होंगे, उसके अनुसार क्या उसके परिणाम होंगे। तो इस प्रकार की गणना के लिए कोई भी पैमाना, कोई भी पैरामीटर उपलब्ध नहीं है। हाँ, आप उसका कयास लगा सकते हैं। जैसे अगर आप मान लीजिए कि मैंने पहले बताया था कि इजराइल की कुंडली है, तो इजराइल की कुंडली में आप देखेंगे कि उसमें ये जो अभी उसका जो युद्ध चल रहा है, मैंने पहले बताया था कि इसका आज से करीब 3 महीना पहले कि जो युद्ध है ये इसका लंबा चलेगा। तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि देश उसका कैसा होगा। अमेरिका की जैसे जो जन्म हुआ था राष्ट्र का, वो फिलाडेल्फिया में हुआ था किसी समय के अनुसार। तो जो बहुत ही प्रमाणिक, बहुत ही वैज्ञानिक आधार वाले ज्योतिषी हैं वही बता सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि ग्रहण होगा, या आप ये बता सकते हैं कि भूकंप होगा। अब उसका असर क्या होगा, उसमें कितने लोगों का नुकसान होगा, कितने लोगों का क्या होगा, ये बता पाना बहुत ही मुश्किल है। आप एक मोटा अनुमान बता सकते हैं। मोटा अनुमान के लिए आप देखिए कि महाभारत में भी आता है कि जो जब कृष्ण भगवान गए कर्ण के पास, तो कर्ण ने कहा कि जो ग्रह नक्षत्र की स्थिति है, 2-2 ग्रहण 13 दिन में पड़ रहे हैं, तो जो खराब स्थिति है इसमें तो कौरवों का सर्वनाश निश्चित है। लेकिन चूंकि हम राजा का धर्म से बंधे हुए हैं, इस प्रकार से हम उनकी तरफ से युद्ध कर रहे हैं। तो वर्तमान में इस प्रकार की कोई ऐसी प्रणाली उपलब्ध नहीं है, और जो चक्र हैं वो ज़्यादातर तो खो गए हैं। जिनके पास हैं उसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है कि उनके पास वो कब से हैं, किस समय उन्होंने क्या भविष्यवाणियाँ की थी और उसका क्या रिजल्ट रहा। सामान्यतः ज्योतिषी जब उनकी भविष्यवाणियाँ जो सही हो जाती हैं, उसको तो कहा जाता है कि हमने कहा था कि ये पार्टी पावर में आएगी, ये मुख्यमंत्री बनेंगे, ये क्या बनेंगे, और उसी का वो अपनी आत्मश्लाघा करते रहते हैं। मैं आपको बताऊं, वर्ष 1991 मैगजीन इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया, ये बहुत ही प्रसिद्ध मैगजीन थी। जैसे धर्मयुग होता था उसमें, उसी प्रकार माधुरी धर्मयुग इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया अंग्रेजी की थी। तो उसमें जो भारत के प्रमुख ज्योतिषी थे, 9 ज्योतिषियों की भविष्यवाणियां भारत के प्रधानमंत्री के बारे में थी।
और 9 ज्योतिषियों में से 7 ज्योतिषियों ने कहा था कि श्री राजीव गांधी भारत के पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। एक ज्योतिषी ने कहा था कि वो नहीं, उनके स्थान पर कोई दूसरा आदमी बनेगा। लेकिन जिसका नाम उन्होंने बताया था वो भी किसी प्रकार से प्रधानमंत्री की रेस में सम्मिलित नहीं थे। एक ज्योतिषी कोई ऐसा था जो उसने बताया था कि इनकी सरकार नहीं बनेगी। तो इसमें किस आधार पर वो बताते हैं, अगर कि भाई आप बताइए आपने कौन सा चक्र लगाया, आपने उसमें कर्पूर चक्र लगाया, उसमें आपने कूर्मा चक्र लगाया, उसमें किस प्रकार से आपने उसका विश्लेषण किया। और जो पाराशरी सिस्टम में जो भाव हैं वो मेदिनी सिस्टम में पूर्णतः बदल जाते हैं। अब जैसे मेदिनी में या मंडेन ज्योतिषी में जो चौथा स्थान है, चौथा स्थान सिंहासन भाव होता है, 10वां स्थान प्रधानमंत्री का होता है, लोकसभा का होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग जो भाव हैं वो अलग अलग चीज़ों को प्रभावित करते हैं। तो उससे और पाराशरी सिस्टम से किसी प्रकार की भी समानता नहीं है। इसीलिए मेदिनी ज्योतिष पर जो भी प्रमाण हैं वो ज़्यादातर 12 मिहिर के समय के हैं और उसके बाद के हैं। तब से जो परिस्थितियां थी, भौगोलिक परिस्थितियां बदल गई हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर कोई मान लीजिए, कोई जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई नया राज्य है, चाहे आप उसको छत्तीसगढ़ मान लीजिए, उत्तराखंड मान लीजिए, या झारखंड मान लीजिए, या तेलंगाना मान लीजिए। अब उसमें किसकी सरकार बनेगी ये तो वही देखना पड़ेगा कि भाई उस समय जब जन्म हुआ तो उस समय उसकी राज्य की कुंडली कैसी थी, उसकी ग्रह दशा कैसी थी, अब वहाँ पर कौन कौन सी पार्टियाँ हैं, उसके कौन कौन से प्रमुख लोग हैं, और उनका किस प्रकार की दशा महादशा चल रही है, और उसके क्या परिणाम होंगे, उसके विपक्ष में कौन कौन लोग हैं, उनकी महादशा और उनकी दशा कैसी चल रही है। इसके बाद ही आप किसी प्रकार के प्रमाण पर पहुंच सकते हैं। इसके बाद ही आप कयास लगा सकते हैं कि किसकी सरकार बनेगी। अब वो इसीलिए कह देना कि हाँ भाई ये पार्टी है और इस पार्टी में इनकी ये दशा चल रही है और इनकी ये महादशा चलेगी, और इसके बाद ये मान लीजिए कि उसमें जेमिनी लगा दिया, या मान लीजिए कि व्यक्ति में आपने कोई योगिनी दशा लगा दी, या आपने उसमें कोई और मंडूक दशा लगा दी। तो व्यक्ति के बारे में तो आप जानकारी दे सकते हैं कि आ व्यक्ति है, आ व्यक्ति राजनीतिक व्यक्ति है, राजनीतिक व्यक्ति है, और उसके जो ग्रह हैं वो इस प्रकार से हैं। अब कोई भी राजनीतिक व्यक्ति होगा तो अगर मान लीजिए कि उसके शनिश्चर हैं और राहु हैं, तो ये अगर अच्छी जगह पे नहीं होंगे, उसके राजयोग अच्छे नहीं होंगे, और मान लीजिए उसके ग्रह केंद्र में नहीं होंगे, तो ये तय है कि वो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। लेकिन वो कब बनेगा, कहाँ का प्रतिनिधित्व करेगा, इसके बारे में बहुत ज़्यादा प्रमाण उपलब्ध नहीं है। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो में ज़रूर ये बताया जाए कि चुनावी भविष्यवाणियाँ क्या होती हैं और उनका सच किस प्रकार से परिलक्षित होता है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार।